गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 5 बज रहे हैं। अभी यहाँ बिल्कुल अंधेरा है। ये देखिए बाहर का अंधेरा अंधेरा है, पर यहाँ थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल अभी ये अंधेरा है, पर अब चलती हूँ यहाँ फूल तोड़ लेती हूँ। अभी तो सब सो भी रहे हैं। ये देखिए अभी सब सो रहे हैं, कोई भी नहीं जागा है, तो इसलिए अभी चाय तो बनाऊंगी नहीं। अभी इन लोगों का लंच भी नहीं बनाऊंगी। पर जो अभी एक्स्ट्रा काम थे ना, आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह और लिपस्टिक, ये मैं ना तैयार हुई थी शाम को, रील्स मुझे बनाने थे, तो फिर इसलिए ऐसे ही मुँह तो धुली थी, पर जो लिपस्टिक है ना वो नहीं छूटी थी। अभी जूड़ा भी मैंने नहीं निकाला था। पता है बहुत ज़्यादा थक गई थी। पता है बहुत मेहनत करना पड़ता है। अगर ये एक यूट्यूबर हैं तो फिर मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा। अगर आपके पास एक से ज़्यादा चैनल है तो आपके पास बहुत ही मेहनत है। अगर मेहनत करेंगे तभी सफल होंगे, तो इसलिए मेहनत भी बहुत करना होता है। इतना मैं पता है घर का काम करके उसके बाद फिर रील्स मैंने बनाया तैयार होके। रील्स बनाते बनाते हमें 3 घंटे, 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। अगर ज़्यादा अच्छे से तैयार हो तो ये लगता है ना कि बना लो कुछ दिन का। ऐसे मेरे साथ भी होता है। तो फिर कल मेरी सिस्टर थी, तो मैंने जितना हो सका उतना बना लिया, क्योंकि वो थोड़ी सी थी ना तो हेल्प कर रही थी, तो फिर इसलिए मैंने बनाया है। उसके बाद बना के ना इतनी ज़्यादा थकान लग गई थी, तो वो शाम को ही चली गई। उसके बाद मैंने खाना बनाया, खिलाया सबको, बर्तन वगैरह धुला, उसके बाद सो गई थी। हम कहे कि बाद में ही अब कुछ करूँगी तो करूँगी, अभी तो सो जा रही हूँ। तो फिर नहीं किया मैंने। जैसे जूड़ा भी बनाया रखा, बस नहा के चेहरे का जो चेहरा वॉश कर ली थी, जो क्रीम वगैरह थी वो छुड़ा ली थी बस। क्योंकि वो बहुत नुकसान करते हैं ना क्रीम, जो क्रीम अगर लगाओ ये सब तो नुकसान करते हैं, इसलिए उसे छुड़ा लिया था बस। और पूरे सामान बिखरे हुए थे। मैंने वीडियो शूट की थी, तो पूरा लहंगा से लेके ज्वेलरी से लेके चूड़ी सब कुछ बिखरी हुई है। उसे सब समेटना है। अब चलती हूँ, फटाफट से काम कर लेती हैं। ये देखिए इधर दिखाती हूँ। अभी ये पूरा लहंगा, साड़ी में फाल लगाया था। दोपहर में बहुत सारे काम किए थे ना, सिस्टर थी तो फाल भी लगाया, और बहुत सारे ऐसे काम थे कि जो छूटे हुए काम थे, तो अगर कोई आ जाता है ना तो फिर और मन करता है कि चलिए जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। तो वही मैंने किया, और उसके बाद अब चलती हूँ समेटती हूँ। आप हमारे साथ हमें ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। नहा धो के आ गई, उसके बाद किचन में बच्चों का लंच बनाने, क्योंकि सबसे पहला काम हम माओं का यही होता है कि बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज दें, उनका लंच बना दें। तो सबसे पहला काम सबका यही होता होगा। तो मैं यहाँ नहा धो के पूजा करके उसके बाद आ गई बच्चों का लंच बनाने। तो लंच बना के स्कूल भेज दूँ तब बिल्कुल खाली सी हो जाऊँगी, तो यहाँ मैं लग गई। और तो मैंने कर लिया था, सब्जी भी बना ली हूँ, आटा गूँथ के रख दिया था, बस पूड़ी मुझे छाननी थी। तो मैं यहाँ लग गई पूड़ी छानने में। पूड़ी फटाफट से छान के और इन लोगों की टिफ़िन तैयार करके दे दूँ, तो फिर होता है ना, तब उसके बाद घर के रह जाएंगे काम। तो घर के काम फिर 10 बजे तक तो हो ही जाएंगे। इसमें सुबह के 7 बज रहे थे, 7 बजे तक में मैंने बहुत सारे काम कर लिए थे। चाय वगैरह बना के पी भी ली थी, सबको दे दिया था। यहाँ सारे जो काम होते हैं एक्स्ट्रा वाले वो भी मैंने कर लिया था। अब थोड़ा बहुत बाकी था, नहीं तो सारा काम जितना हो गया था। बस झाड़ू पोछा बाकी था, बस वही झाड़ू पोछा करने के बाद तब सारे काम हो जाएंगे। तो फिर यही बच्चे चले जाते हैं तभी मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना तो फिर जूता पहन के आते हैं जाते हैं, तो इसके चक्कर में मैं सुबह सुबह झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। सुबह सवेरे सबसे पहले मैं गाय भैंस का करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो किचन का काम होता है वो बिना नहाए वाला वो करती हूँ। उसके बाद नहाने के बाद बच्चों का लंच बना के इन लोगों को भेज देती हूँ स्कूल। स्कूल भेजने के बाद फिर झाड़ू पोछा और जो सब काम होते हैं वो करने लगती हूँ। तो ऐसे ही रहता है मेरा पूरा दिन, ऐसे ही चला जाता है। तो बस इसी से ये देखिए
इस तरह से मैं पूड़ी भी छान ली और सब्ज़ी तो मैं पहले ही बना चुकी थी। तो फिर मैं समय-समय क्योंकि प्याज नहीं डालती हूँ ना, तो नहा के अगर पूजा नहीं की रहती हूँ तब भी मैं सब्ज़ी चला देती हूँ। क्योंकि मैं लहसुन प्याज अगर छू लो तो मैं पूजा अगर छूने के बाद मैं पूजा नहीं करती हूँ, तो मैं लहसुन प्याज नहीं छू रहती हूँ ना तो पूजा कर लेती हूँ। तो फिर ये मैं सब्ज़ी बना ली थी, उसके बाद गैस को बंद कर दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी पूजा करने। पूजा करके क्योंकि मेरे टाइम था तो फिर पूजा करके उसके बाद आई तो इन लोगों के लिए पूड़ी बना दी पूड़ी, और उसके बाद सब्जी पूड़ी बना के इन लोगों का टिफ़िन तैयार करके दे दी। ये लोग फिर उसके बाद चले गए। तो फिर जो और मेरा जो काम था वो भी कर ले रही हूँ। यहाँ मैं दलिया रख दी थी पकने के लिए, तो मेरा दलिया पक गया, थोड़ा सा इसमें पानी ज़्यादा हो गया था, तो इसलिए इसकी वजह से बहुत ज़्यादा बह रहा था और पक तो गया था पर पानी ज़्यादा था। तो मैं सोची कि कुकर खोल के रख देती हूँ तो सूख जाएगा, नहीं तो ऐसे नहीं सूखता है। कितना भी सीटी पे सीटी मारे जा रहा था पर पानी नहीं सूख रहा था। तो मैं यहाँ रख दी वो पानी सूखने के लिए। इधर मैं कट कर ले रही हूँ सब्जी, नेनुआ था तो नेनुआ की सब्ज़ी मैं यहाँ कट कर ले रही हूँ। सब्ज़ी कट करते तक में वो पानी भी इसका सूख जाएगा, उसके बाद मैं बना दूँगी सब्ज़ी। सब्ज़ी बनाने के बाद फिर जो और काम होते हैं घर के, तो इतने सारे काम होते हैं कि पता ही नहीं चलता कि क्या क्या काम है। कितना भी करते जाओ घर का काम तो, और हम औरतों का समय ज़्यादा से ज़्यादा किचन में ही बीतता है। तो फिर मेरा भी वही रहता है कि सारे दिन तो मैं इधर से उधर से आती हूँ, बस किचन में ही मेरा टाइम 10 बजे तक तो मेरा टाइम किचन में ही रहता है। आगे बच्चों का लंच बनाओ, उनको भेजो, तो एक बार कितना भी ये पराठा सब्जी या पूड़ी सब्जी तो ये बनाओ, तो उसके बाद फिर इन लोगों का खाना बनाने लगो, तो आधा तो समय किचन में ही जाता है। हम लेडीज़ों का सबका वही हाल होता है, किचन में ज़्यादा टाइम जाता है। तो यहाँ मैंने सब्जी कट कर लिया, उसके बाद धुल के ये मैं दलिया तब तक मेरी पक गई थी, तो दलिया हटा के अब यहाँ सब्जी में भून देती हूँ। सब्जी पकती रहेगी, तब तक मैं झाड़ू पोछा भी कर लूँगी और चावल भी धुल के डाल दूँगी। तो ये सब काम होते हैं ना। इसमें मेरा ये बोतल पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि खुलता ही नहीं है। कभी कभी मैं परेशान हो जाती हूँ, खोलते खोलते नहीं खुलता है। तो मैं आगे तो कोशिश की नहीं खुलाना, तो मेरी कढ़ाई जल रही थी तो मैं उसी से डाल ली। तो यहाँ मैं ये देखिए दलिया पक गई है, इसे पलट ले रही हूँ भगोने में। भगोने में पलटने के बाद में अब इसे कुकर को धुल के अच्छी तरह से, उसके बाद इसमें डालूंगी चावल। तो यहाँ मैं सब्जी और इधर सब्जी भी पक रही थी, तो सब्जी भी मैं इधर चला भी रही थी और उधर प्रोसेस कर रही थी चावल का भी। क्योंकि चावल अगर धुल के डाल दूँगी कुकर में, बंद करके रख दूँगी ताकि तब तक सब्जी पकने के बाद तुरंत आऊँ चावल रख दूँ। तो क्योंकि भाई भी जाने वाला था ना, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि इन सारे काम होते जाएँ फटाफट से। तो फिर होता है ना कि अगर कोई बाहर जा रहा है तो भूखे पेट ना जाए, खाना खा के जाए, तो फिर ये रहता है। तो यहाँ मैं सब्जी भून रही थी, तब तक मैं ये सोच रही थी कि ये चावल भी धुल के, चावल मैं धुलने लगी, चावल धुल के कुकर में रख देती हूँ ताकि उसके बाद मैं जाऊँगी उधर झाड़ू पोछा करती रहूँगी और इधर सब्जी जब भी पकेगी तुरंत हटा के कुकर रख दूँगी। इससे कि ये लगता है ना कि फिर बार कितनी बार गैप कर करके आओ, तो इसीलिए मैं यहाँ चावल भी धुल के, ये देखिए चावल धुल गया। अब इसमें मैं कुकर में डाल के और पानी वगैरह डाल के बंद करके रख दे रही हूँ। उसके बाद इधर मेरी सब्जी पक जाएगी, तब तक मैं उधर जो सारे काम हैं वो निपटा लेती हूँ। इसमें बेड पे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो कल मैंने रील्स बनाया था ना, वो भी शाम को मेरा टाइम बहुत हो गया था, 7 बज गए थे, तो इसलिए पूरा सामान बिखरा था, तो वो भी मैंने सेट किया। और उसके बाद जो गले में चैन वगैरह सब उतार देती हूँ तो वो सब पहनी और वहाँ सब पूरा साफ़ सफाई की। बेड का भी पूरा साफ़ सफाई किया और जितना काम था वो भी मैंने किया करके। उसके बाद ये फिर से बेडशीट लगा दी अच्छे से। और उसके बाद फिर अभी चलती हूँ, जो जितनी जगह है झाड़ू पोछा अच्छे से ये बेडशीट आगे लगा के उसके बाद कर लूँगी झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा के बाद तब टाइम ही टाइम होता है, तो फिर ये लगता है तब कुछ ना कुछ करने का मन भी करता है। अगर घर साफ़ होता है ना तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। तो 5 बजे उठ के डेली का हमारा, हम लेडीज़ों का सबका वही होता है। और मेरी आदत है 4 साढ़े 4 बजे 5 बजे उठ ही जाती हूँ। जग तो 4 बजे ही जाती हूँ, पर थोड़ी देर नहीं उठती हूँ। उसके बाद तो उठ के फिर सारे दिन काम में ही लगी रहती हूँ, तब जाके होता है। तो यहाँ मैं इधर काम भी कर रही थी, उधर कपड़ा भी मैंने धुल रखा था, तो वो मैं डाल रही थी यहाँ सूखने के लिए। तो ये देखिए यहाँ मैं कपड़ा भी डालती जा रही हूँ, तो फिर कपड़ा यहाँ सूख जाएगा। तो इस तरह से रहता है मेरा काम कि
पूरा चारों तरफ मैं फैलाई रहती हूँ कि इधर मैं खाना भी बनाती रहूँगी, उधर झाड़ू पोछा भी करती रहूँगी। तो ऐसे ही रहता है कि सारे दिन का काम मेरा और सोचती हूँ ना, मेरा एक वो होते है कि मैं 10 बजे तक मैं खाली हो जाऊँ, ये मैं सोच के करती ही रहती हूँ कि मैं 10 बजे तक ताकि खाली हो जाऊँ। जब अगर 10 बजे तक फ्री हो जाती हूँ ना, तो थोड़ा सा चैनल के लिए भी करना होता है, कुछ एडिटिंग या तो वीडियोस भी डालने होते हैं, तो फिर ये सब का सारे काम घर के कर लेती हूँ ना। तो वीडियो को एडिट करना और उसके बाद जो सारे और काम होते हैं वो करना, यही अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।